किसके साथ जाया जाएगा? सुरजेवाला के साथ जाया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के सेंटर के कई नेताओं से, संघ के कई नेताओं से मेरी बातचीत चल रही है। क्या सुरजेवाला का फोन आपके फोन पर बजा? सुरजेवाला जी एक अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने कैथल को आगे बढ़ाया है। इसमें लीलाराम जी तो मेरे ख्याल में कोई काम दिखा ही नहीं सकते। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेत्री, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए, मुझे बोले आके कि हम आपको एफर्ट की चेयरमैन नहीं देते हैं, आप बैक मार जाओ। अच्छा। आप चुनाव छोड़ दो, हम आपको एफर्ट की चेयरमैन नहीं देते हैं। अच्छा। इसी स्कूल में, इसी ऑफिस में कैलाश भगत जी 2.5 घंटे मेरे पास बैठे कि आप बैक कर जाओ, आप पार्टी का साथ दो। चुका हूँ, चाहे वो जिला अध्यक्ष रणदीप कौल है, चाहे अनिल चौधरी है, चाहे मेरे ही समाज का हमारा एक बेटा है विजय, वो है। ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने भीतर घात जो किया है ना, उस भीतर घात से मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। अनिल चौधरी, दुष्यंत चौटाला जी ने उसको पैसे दिए और वो पैसे लेके यहाँ से दिल्ली फरार हो गया। क्या मिला है उस 31 लाख में से? मेरे पास एक नया रुपया नहीं आया। वो जो पैसा आया है उसके बाद कहते हैं 10 लाख रुपया और भी आया है। वो पैसा या तो अनिल चौधरी को पता है या जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं रणदीप को, उनको पता है कि वो पैसा गया कहाँ पे। इन स्थानीय लोगों की वजह से पार्टी को बहुत जल्दी ही छोड़ सकते। दल अपनी गोटियां फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है, लेकिन हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जो लोकसभा चुनाव में जेजेपी के प्रत्याशी रहे। कैथल से प्रमुख समाजसेवी पालाराम सैनी की क्या कुछ रणनीति है, सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं। पालाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ भूमिका आपके द्वारा अब की बार कैथल विधानसभा के चुनाव में निभाई जाएगी? किसके साथ जाया जाएगा? सुरजेवाला के साथ जाया जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाया जाएगा या जननायक जनता पार्टी की टिकट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। जी, मेरा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को लेके, शिक्षा के ऊपर काम करना। जी, आप सभी साथियों को पता है प्रताप गेट अम्बकेश्वर कॉलोनी में मेरा अपना स्कूल है जी, जहाँ पे हम विराजमान हैं, मूनलाइट पब्लिक स्कूल। मूनलाइट पब्लिक स्कूल ने देश और प्रदेश के अंदर अपनी एक साख बनाई है, अपनी एक पहचान बनाई है। आपको पता है कि 2019 के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर आकार मिचा हुआ था, मूनलाइट स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल था हरियाणा का जिसने 6 महीने की बच्चों की फीस माफ की थी। जी, तो हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को आगे लेके जाना और जो गरीब और वंचित परिवार हैं उनको शिक्षा देना। और कैथल जो हमारा शहर है, कैथल शहर की सेवा करना ही मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। नगर परिषद का चुनाव लड़ा भगवान के आशीर्वाद से और आप भाइयों के सहयोग से। लोगों ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। मैं अकेला व्यक्ति था जिसको 6000 से ऊपर वोट मिले हैं। अभी भगवान के आशीर्वाद से और जेजेपी के जो नेता हैं माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े भाई का, और पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी का, उन दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से परिवार में एक छोटे से गरीब आदमी पालाराम सैनी को लोकसभा की, भारत की सबसे बड़ी पंचायत की टिकट देके मेरा मान सम्मान किया है। तो मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से नेताओं का धन्यवाद करता हूं। और कुरुक्षेत्र की जो जनता, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो जनता, खासकर जो कुरुक्षेत्र जिला और कैथल जिला, जो मेरे को मान और सम्मान मिला है, जो मेरे को इज्जत, वोट तो आनी जानी चीज है, वोट तो किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को कम मिल गई, लेकिन जो मुझे गांव के अंदर मान और सम्मान मिला है, बड़े बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने जो मुझे मान और सम्मान दिया, मैं और मेरा परिवार हमेशा कुरुक्षेत्र लोकसभा का ऋणी रहेगा। और हमारे से
जितना बन पा रहा है हम अपने हलके के लिए, अपने जिले के लिए कर रहे हैं। तो क्या कैथल विधानसभा से चुनावी ताल ठोकने के लिए तैयार हो गए हैं पालाराम सैनी? सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऊपर वाले के जो आदेश होंगे, जो कैथल की जनता के आदेश होंगे, जो 36 बिरादरी के आदेश होंगे, जो मेरे अपने सैनी समाज के आदेश होंगे, मैं उनकी पालना करूंगा, मैं उनसे बाहर नहीं निकलूंगा। सैनी समाज ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, तो अहम भूमिका जो सैनी वोटर है वो यहाँ पर निभाता है। हरियाणा के अंदर 100% वोट लोकसभा के इलेक्शन में भाजपा को दे दिया सैनी समाज ने। मैं तो भाजपा के नेताओं को एक बात कहूंगा कि, और मेरे समाज को भी एक बात कहूंगा कि अगर सैनी समाज को हरियाणा में 10 टिकटें मिले तब तो है मजा, और नहीं तो ये जो 100% वोट जो दी है इसका कोई बेनिफिट नहीं। मुख्यमंत्री बनाए तो है, मुख्यमंत्री बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री है और प्रदेश के लिए उन्होंने काम किया है, गरीब जनता के लिए काम किया है, SC BC के लिए काम किया है, किसान के लिए योजना बनाई है। बट अगर 10 टिकटें सैनी समाज को मिलती हैं तो फिर हम समझेंगे कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, हमारा भाई, उसने अपने समाज की सुध ली है, अपने समाज की सुध ली है। तो आपने कहा कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को सैनी समाज ने दी है, तो कितनी टिकटों का आंकलन मानते हैं? तो ये इतना क्यों कम टिकटें दी जाती है? तो जब तक कोई लोकसभा में, कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज की टिकट काट दी। सैनी समाज की जो टिकट काटी है भाजपा ने, नवीन जिंदल को दी है जी। नवीन जिंदल एक अच्छे उद्योगपति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, समाज सेवी भी हैं। नवीन जिंदल को सैनी समाज ने 100% वोट दे दिया जी। बट सैनी समाज ने अपनी जो ये सीट है ना कुरुक्षेत्र की, ये भी खोली। ये सोचने का विषय है, समाज को सोचना चाहिए था भाई हम क्या कर रहे हैं जी। ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने सैनी समाज की सुध ली, ना सैनी समाज को टिकट दी। जननायक जनता पार्टी ने सैनी समाज को टिकट दिया, सैनी समाज का मान सम्मान किया। तभी मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का, दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद किया है कि उन्होंने एक छोटे से गरीब परिवार के बच्चे को, एक भाई को टिकट दे के मेरा मान सम्मान किया है। लेकिन जी। मुझे बड़ा दुख भी है, यहाँ जितने भी कार्यकर्ता थे जननायक जनता पार्टी के, मैं जिला अध्यक्ष की बात करूं या जो यहाँ पे शहरी अध्यक्ष थे मैं उनकी बात करूं, या एक आधे पर्सन की मैं और की बात करूं, इन लोगों ने पार्टी को भी धोखा दिया और माननीय दुष्यंत चौटाला जी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को धोखा दिया। किसी ने भी ग्राउंड के ऊपर काम नहीं किया। यानी भीतरघाती हुई है, भीतरघाती हुई है, बिल्कुल भीतरघाती हुई है। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन लोगों ने पार्टी के साथ और मेरे साथ भी भीतरघात किया है, लेकिन उसका रिजल्ट तय है। ये जो ऊपर वाला है, इसकी जो लाठी है इतनी मजबूत है, उसमें आवाज कम होती है लेकिन जब वो लगती है उसमें दर्द बहुत करती है वो। तो आपका दर्द, आपका जो भीतरघाती वाला दर्द है वो छलक रहा है। मैं तो बता रहा हूँ, अगर मेरा कहीं फॉल्ट है प्रभु मुझे जो मर्जी सजा दे। अगर जिन लोगों ने मेरे साथ किया है हे मेरे मालिक उनको मत छोड़ना। तो अगर मेरा कहीं फॉल्ट है जो मर्जी सजा मिले। तो फिर दुष्यंत चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को शिकायत वगैरह तो आपने की होगी? मैंने उनको कहा है कि जो यहाँ स्थानीय लोग थे, यहाँ जो अपने आप में उद्योगपति भी कहलवाता है अनिल चौधरी, दुष्यंत चौटाला जी ने उसको पैसे दिए और वो पैसे लेके यहाँ से दिल्ली फरार हो गया।
अच्छा। अपना स्विच ऑफ कर ले, विद रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने कितनी बार उसको कॉल करी। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि मैंने उसको 31 लाख रुपए दिए, वो बतौर पार्टी फंड वो 31 लाख रुपया चुनाव के लिए। गया कहाँ पे? मुझे तो सिर्फ 6.5 लाख रुपया मिला है उस 31 लाख में से। मेरे पास एक नया रुपया नहीं आया। वो जो पैसा आया है उसके बाद कहते हैं 10 लाख रुपया और भी आया है। वो पैसा या तो अनिल चौधरी को पता है या जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं रणदीप कौर, उनको पता है कि वो पैसा गया कहाँ पे। अब चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और 1 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को मतगणना है अक्टूबर में। तो किसी बड़े नेता के द्वारा पालाराम सैनी को संपर्क साधा गया क्या? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको संपर्क साधा गया? क्या सुरजेवाला के द्वारा आपको संपर्क साधा गया? भारतीय जनता पार्टी के सेंटर के कई नेताओं से, संघ के कई नेताओं से मेरी बातचीत चल रही है और अभी देखते हैं सूर्य उदय कब होता है। तो वो तो सब गर्भ में है, लेकिन सेंटर के कई नेताओं से भाजपा के, जिनको मैं जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, उन नेताओं के माध्यम से मेरी चर्चा चली हुई है। क्या सुरजेवाला का फोन आपके फोन पर बजा? सुरजेवाला जी एक अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने कैथल को आगे बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उनके साथ काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 10 साल का जो टर्म निकला है, इस 10 साल के टर्म के अंदर मुझे नहीं लगता जो यहाँ के विधायक रहे हैं भी उन्होंने कुछ किया हो। प्रदेश के अंदर भाजपा ने खूब काम किए, इसमें कोई 14 से 19 के बीच सुरजेवाला रहे, उनकी सरकार नहीं, मतलब काम नहीं हुआ। काम 19 से 24 के बीच अभी कोई काम नहीं हुआ कैथल के अंदर। सुरजेवाला जी जितने समय भी यहाँ पे नेता रहे हैं, उन्होंने कैथल के लिए योजनाएं बनाई हैं और कैथल को आगे बढ़ाया है। अगर भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से मुझे कैथल की जनता मौका देती है, तो जो आज लोगों के दिल में सुरजेवाला के प्रति जगह है, मैं अपने कर्म से, अपनी मेहनत से मैं लोगों के दिल में उससे डबल जगह बना सकता हूं। मेरे अंदर वो कलाकारी है। बतौर काफ़ी यहाँ से जो नुमाइंदे रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्होंने प्रदेश में काफ़ी नाम कमाया, चाहे पहली विधायिका का नाम हो, चाहे शोरेवाला परिवार का नाम हो, आजकल सुरजेवाला ट्रेंड में। देखो, यहाँ से जो सब पहले विधायक की आप बात करते हो, महिला जो हमारी यहाँ की विधायक रही है, ओम प्रभा मंत्री रही है, ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन ने या तो कैथल में काम किए हैं, या उसके बाद अगर कैथल में काम हुए हैं तो लीलाराम अपना रणदीप सुरजेवाला ने काम किया। अभी मैं बात करता हूँ लीलाराम जी का, मेरे मुख से नाम निकला है। लीलाराम जी तो मेरे ख्याल में कोई काम दिखाई नहीं सकते, गिना ही नहीं सकते। मेडिकल कॉलेज कमलेश डांडा कहती है मैं लेके आई हूँ, लीलाराम कहता है मैं लेके आया हूँ, और माननीय जो जिनको मैं ईमानदार मुख्यमंत्री बोलता हूँ श्री मनोहर लाल जी, वो कहते हैं कि मैंने दिया है। तो अभी हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खुशी की बात है, तो कैथल में सौभाग्य की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि कैथल में मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है। इसमें बड़ी एक कैथल जो शहर है बधाई के पात्र है। तो आगामी दिनों में चुनावी रण में लोगों के बीच दिखाई देंगे, लोगों के बीच जाते हैं, जनता की नब्ज टोलते हैं, सब कुछ गर्भ में है, देखो क्या होता है। लेकिन मैं तो एक बात बोलता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने तो ये तय है कि कबड्डी का मैं एक प्लेयर रहा हूँ, और खिलाड़ी जो होता है ना, खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता, चाहे वो 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए। अभी मैं किसी गांव में जा रहा था, एक अंकल जी को मैं जानता हूँ कम से कम भी 30 साल से, तो वो अंकल जी मेरे को मिल गए एक स्कूल के अंदर, वो दंड बैठका मार रहे हैं। मैंने कहा अंकल जी आपकी तो 80 साल उम्र होगी। बोले भाई जो पहलवान होता है ना, वो चाहे 80 साल का हो जाओ, 100 साल का हो जाओ, वो कभी थकता नहीं है। तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि मैंने बचपन में कबड्डी खेल ली है, कॉलेज स्कूल टाइम में कबड्डी खेल ली है, मैं एक प्लेयर रहा हूँ, प्लेयर कभी थकता नहीं है। प्लेयर को तो भगवान का आशीर्वाद, आप जैसे साथियों का सहयोग मिले तो प्लेयर आगे बढ़ता रहता है। तो जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहेंगे?
जननायक जनता पार्टी के नेताओं का मैंने धन्यवाद किया है, मेरे को मान सम्मान दिया है। बट जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, मैं बात कर चुका हूँ, चाहे वो जिला अध्यक्ष रणदीप कौल है, चाहे अनिल चौधरी है, चाहे मेरे ही समाज का हमारा एक बेटा है विजय, वो है, ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने भीतर घात जो किया है ना, उस भीतर घात से मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। चलिए, किसी भी नेता ने, जननायक जनता पार्टी के नेता ने, मैं शाह हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, मैं पटियाला हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा, किसी एक ने भी आके मुझे ये नहीं पूछा अरे भाई तेरा हाल क्या चाल क्या है, किसी सिंगल एक ने भी। लेकिन दुष्यंत जी का और माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बड़े भाई, जिनके साथ मैंने 2000 में भी काम किया है, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। लेकिन ये जो स्थानीय लोग थे, इन स्थानीय लोगों की वजह से पार्टी को बहुत जल्दी ही छोड़ सकते हैं। तो क्योंकि मेरी भाजपा के केंद्र के जो 2-3 नेता हैं, उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं और उनसे मेरी बातचीत चली हुई है। तो बाकी सब गर्भ में है। मान सम्मान का तो मैं भूखा ही हूँ। मान सम्मान के लिए तो मेरी लड़ाई है। अभी जो लोकसभा का इलेक्शन था, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेत्री, बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए, मुझे बोले आके कि हम आपको एफर्ट की चेयरमैन नहीं देते हैं, आप बैक मार जाओ। अच्छा, आप चुनाव छोड़ दो, हम आपको एफर्ट की चेयरमैन नहीं देते हैं। अच्छा, किसी भी पत्रकार बंधु को, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। मेरे ऑफिस में बैठ के जो बात चाहिए, उसकी फोटो चाहिए, स्नैप चाहिए, फोटो दिखा सकता हूँ। मुझे ये कहा गया कि आप बैक कर जाओ, हम आपको एफर्ट की चेयरमैन नहीं देते हैं। लेकिन नहीं, पालाराम सैनी ने कभी अपने मान और सम्मान के साथ धोखा नहीं किया। यानी बिना रुके, बिना थके, बिना बिके मैंने तो एक बात कही है कि पढ़ते हुए भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, उधम सिंह को, झांसी की रानी को, महात्मा ज्योतिबा फुले को, बाबा साहब को, इनको मैंने पढ़ा है। जीवन एक बार मिला है। आज बहुत से नेता हैं जमीर मार के और बड़े अमीर हो जाते हैं। मैं नून मिर्च के साथ रोटी खा लूंगा, लेकिन मैं बिकूंगा नहीं। नगर परिषद के इलेक्शन में इसी स्कूल में, इसी ऑफिस में कैलाश भगत जी 2.5 घंटे मेरे पास बैठे कि आप बैक कर जाओ, आप पार्टी का साथ दो। मैंने कहा पार्टी ने मुझे क्या दिया है? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने डट के चुनाव लड़ा, ना बिका ना झुका। मैंने चुनाव लड़ा, 6000 से ऊपर मेरी वोट आई। जिन्होंने मुझे वोट दी है, मैं उनका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। तब की जिन्होंने मुझे नहीं दी है, उनका ही मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो लास्ट में एक ही बात कहूंगा इस कैथल की जनता को, आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके भतीजे को एक बारी मौका दें। ये हाथ जोड़ के मेरी बात, मतलब थोते नेताओं के साथ ज्वाइन नहीं करने वाले, नहीं। जो निग्गर नेता हैं, जो वाकई में ही दमदार हैं, मजबूत हैं, उनके साथ, उन नेताओं के साथ जाऊंगा। वो नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, यानी भाजपा में भी जा सकते हैं, और मैंने बता दिया चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मजबूत नेता, दमदार नेता के साथ पालाराम सैनी जाएगा। और मेरा तो मुख्य उद्देश्य है कि मेरा कैथल आगे बढ़े, मेरा शहर आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैथल हल्के की सियासत में क्या कुछ होगा, तमाम राजनीतिक दलों के तमाम नेता मैदान में हैं और तमाम गोटियां फिट की जा रही है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इन समीकरणों को लेकर, और पालाराम सैनी की जो नीयत इन्होंने बताई कि कैथल हल्के का विकास और कैथल की सेवा करने की बात इन्होंने बताई, उस पर भी कमेंट करके वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुँचती रहे।